हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। तो आज हम लोग एडवांस फिजिक्स सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि ये एक फिक्स्ड पुली है, ये मूवेबल पुली है और यहाँ पे तीन ब्लॉक्स आप देख सकते हैं। ये जो तीन ब्लॉक्स है ये कुल मिलाकर के दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ये स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग। आप इस स्ट्रिंग को भी देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रॉब्लम में इसका कोई यूज है ही नहीं। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स एंड टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको कुछ साल पहले के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप ये सॉल्यूशन सीखेंगे तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल अलग तरीके से होगा। चलिए देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो सबसे लोअर लेवल पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लॉक ये है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो लास्ट स्ट्रिंग है इसके बाद कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो लास्ट स्ट्रिंग से हम लोग टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग जी का जो वैल्यू होगा उसको अपने कैलकुलेशन ईज के लिए 10 मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 kg, तो डाउनवर्ड फोर्स इसमें लगेगा mg, m है 2, g है 10, सो टोटल 20 न्यूटन। यहां पर आप देखिए ये 30 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये सिंगल स्ट्रिंग है, यहां पर अगर हम T लगाएंगे तो यहां पर भी T होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइट स्ट्रिंग के हर एक पार्ट में सेम टेंशन लगता है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों T और T है तो इन दोनों का सम टेंशन यहां पर लगेगा, दैट इज 2T। एंड अगेन दिस इज सेम स्ट्रिंग, सो हियर आल्सो द सेम वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी देयर। सो दिस इज T एंड T, 2T एंड 2T। अब यहां पर हम लोग ये भी देख लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स क्या लगता है। तो इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1 into 10 दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात देखिए, this is the string which goes over the pulley, this pulley, and this pulley is fixed, okay, and massless also. What about this pulley? This pulley is movable but massless also. So in nutshell we can say there is no force getting exerted on this pulley. क्यों? क्योंकि इसका मास ही 0 है। ठीक है, तो कोई नेट फोर्स इसमें होगा नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 kg का ब्लॉक है और ये जिस स्ट्रिंग से टाइड है उस स्ट्रिंग के दूसरे पार्ट में यहाँ 5 kg का ब्लॉक, 2 और 3, 5 kg का टोटल ब्लॉक यहाँ पर टाइड है। इसका मतलब हुआ कि ये 1 kg का ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये जब ये मूव करेगा तो हम मान लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a0 होगा, और ये डाउन साइड, ये जो आप पुली देख रहे हैं ये डाउन साइड मूव करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन, दैट इज a0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। तो अगर ये बॉडी ऊपर जा रहा है और इस बॉडी में केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं तो हम लोग कैसे यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल्स नेट फोर्स। नेट फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां मास है 1, एक्सेलरेशन a0, 1 into a0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं यहां पर, देखिए यहां पर एक रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, हम लोगों को वो भी यहां पर देखना है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, देखिए एज एन इंडिविजुअल आप एक बात सोच करके रखिए, अगर ये मूवेबल पुली एक फिक्स्ड पुली होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाता और ये ऊपर जाता, ऐसा ही होता। ठीक है, फिलहाल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अगर ऊपर जाता तो मान लीजिए विद एन एक्सेलरेशन a जाता, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आता विद द सेम एक्सेलरेशन a होता, ऐसा ही होता। बट ये तब होता जब यहां पर ये पुली फिक्स होता। फिलहाल क्या है कि ये जो पुली है ये फिक्स है नहीं, ये डाउन साइड आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन a0, ये बॉडी ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, और ये बॉडी डाउन साइड आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर एक रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब
मतलब ये कि ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, जबकि ये बॉडी इंडिविजुअली ऊपर जा रहा है और ये बॉडी नीचे आ रहा है। रीजन सिंपल है, ये ज्यादा मास है, ये कम मास है, तो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, ये बॉडी ऊपर जा रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि ये टेंशन बड़ा होगा इससे। यहाँ पर लिखते हैं टेंशन -20 इक्वल्स नेट फोर्स। तो नेट फोर्स होता है एम ए, तो एम तो हो गया 2, ए क्या होगा? तो देखिए ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं नेट होगा ये वैल्यू, मतलब दिस माइनस दिस। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहता तो हम प्लस लिखते। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं। ये बॉडी नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी डाउन साइड है, और इस पूरे पुली का, पूरे सिस्टम का भी जो एक्सेलरेशन है वो डाउन साइड है। तो एकदम आसान है, यहाँ पर ये फोर्स ज्यादा होगा और टेंशन फोर्स कम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 - t इक्वल्स, दोनों बॉडीज नीचे आ रहे हैं, ये इंडिविजुअली विद एन एक्सेलरेशन a और ये a नॉट, तो रिलेटिवली यहाँ पर नेट फोर्स होगा a plus a naught. So here we have very important 3 equations of constraint. अब इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स और टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 - t इक्वल्स दिस मच। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में t है, a नॉट है, सेकंड इक्वेशन में t a नॉट a, थर्ड इक्वेशन में t a नॉट a, मींस सेकंड और थर्ड में ये जो a है ये एक्स्ट्रा है। हम क्या करने की कोशिश करेंगे? इस a को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे और रिमूव कैसे करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। हम लोग इस पूरे इक्वेशन को 2 इक्वेशन को 3 से और पूरे थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको हम इंडिविजुअली लिखना ज्यादा पसंद करेंगे, वो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये हो गया इंटू 3 और ये इक्वेशन भी सेम 3a प्लस 3a नॉट इंटू 2। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3t - 6t इक्वल्स 6a - 6a नॉट। इसको 60 - 2t इक्वल्स 6a प्लस 6a नॉट। हमें फिर से याद करना है, ये a वाले पार्ट को रिमूव करना है, इसको नहीं। अगर इसको रिमूव करना रहता तो मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता, बट फिलहाल हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में जो ये वाला इक्वेशन है इसमें सारे साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल। यहां पर देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 5t - 120 - 12a नॉट। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में t है, a नॉट है, इक्वेशन 4 में भी t है और a नॉट है, यानी कि हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके t या a नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? a नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को कुछ इक्वेशंस इरेज करने होंगे। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व हो चुका है इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये इक्वेशन, ये वाली पार्ट, ठीक, तो चलिए देखते हैं। इस इक्वेशन को यहां पर हम लोग रीराइट कर लेते हैं। 2t - 10 इक्वल्स a नॉट, फिर ये दैट इज 5t - 120 इक्वल्स -12a नॉट। होगा कि नहीं? ठीक, हमको ये t वाला पार्ट रिमूव करना है। आसान है, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 5 से और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर आता है 10t - 50 इक्वल्स 5a नॉट। इसको देखते हैं,
10t माइनस 240 इक्वल्स माइनस 12 ए नॉट। अब हम लोग इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो सारा का सारा जो वैल्यू, सारा का सारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये कैंसिल। ये क्या बचेगा, ये बचेगा 190 इक्वल्स, ये क्या बचेगा 29 ए नॉट। सो फाइनली वी हैव a value of a naught, that is 190 by 29, है कि नहीं। तो अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा 6.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ए नॉट का वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करेंगे, आप इसी ए नॉट के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए वह देख लेते हैं। तो 2t माइनस 10 इक्वल्स ए नॉट। ए नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर मिल चुका है, कितना है 6.55, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इधर ले जाते हैं तो t इक्वल्स क्या होगा 16.55 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 8.28 होगा ना, अप्रॉक्सीमेटली, ये न्यूटन में। तो चलिए हम लोगों को यहाँ पर ए नॉट का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर टी का वैल्यू मिल गया। हम लोग इसको अब इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट दैट इज इक्वल टू 6.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन टी इसका वैल्यू आता है 8.28 न्यूटन। अब हमें हमारे पास क्या बचा, बस एक ही चीज, वो क्या है, वो है ए का वैल्यू निकालना। तो ए का वैल्यू भी निकालते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में ए नॉट और टी का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसी इक्वेशन 2 में ही हम लोग कोशिश करते हैं ये फाइंड आउट करने की। तो t माइनस 20 इक्वल्स 2a माइनस 2a नॉट। टी का वैल्यू 8.28 माइनस 20 इक्वल्स 2a, तो 2a का वैल्यू में a का वैल्यू में निकालना है 2a नॉट 6.55। अब ये लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका जो वैल्यू होगा 2000, तो ये हो जाएगा 27.11 माइनस में, और यहाँ पर आप देखिए इक्वल्स, इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होगा, ये है 11.72 प्लस 13.10, ये माइनस में, ये प्लस में, तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना होगा माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये 0, 3, 1 and that's it. So finally we have a equals 1.38 by 2। आप इसको देखिएगा तो ये आएगा 6, ये है 9। So finally you can write 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आ गया हमारे पास, तो हम लोग इसका ही वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। ए का वैल्यू क्या आता है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोगों को देखिए सारा टेंशन मिल गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको अब इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेज करने में देखिए सबसे पहले इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है 8.28, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है तो 2 × 8.28, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है कि इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। इस ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन था a माइनस ए नॉट, तो दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है 0.7
-6.55। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, -5.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो गया ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। यहाँ पर देखते हैं ब्लॉक ऑफ मास 3 kg का एक्सेलरेशन a + a0 0.7 + 6.55। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा प्लस में मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 kg ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन है और ये 3 kg ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन है। इसमें ये जो 3 kg ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड 7.25 और ये जो 2 kg का एक्सेलरेशन है ये है अपवर्ड -5.85। बट ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो 2 kg का नेट एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड एंड दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अगली बार हम लोग दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।